हेलो फ्रेंड्स। हम हमेशा पॉजिटिविटी की बात करते हैं कि हमें हर सिचुएशन में पॉजिटिव सोचना चाहिए, हर चीज़ का अच्छा चीज़ हमें सोचनी चाहिए। तो हमने सोचा कि कोरोना वायरस, इसके अंदर पॉजिटिव क्या है। जहां इस पेंडेमिक ने बहुत सारी तबाही मचा दी है, तो इसमें पॉजिटिव क्या है। तो इस कोरोना वायरस की वजह से हम अपनी इंग्लिश को ईजिली इम्प्रूव कर सकते हैं। वो किस तरह? क्योंकि जब से कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ है 2020 आधा गुजर चुका है, लेकिन कई न्यू वर्ड्स इससे हमारी वोकैबलरी में ऐड हो चुके हैं। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके बारे में अभी कुछ कंफ्यूजन है, जैसे क्या कोविड-19 और कोरोना वायरस एक ही है? क्या एक ही वायरस के दो नाम हैं, कोरोना वायरस एंड कोविड-19? तो जी नहीं, कोरोना वायरस ये एक अलग चीज़ है और कोविड-19 ये एक दूसरी चीज़ है, ये एक दूसरा वायरस है। तो ये किस तरह है, यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि कोरोना वायरस जो है, इट्स अ अम्ब्रेला टर्म फॉर फैमिली ऑफ वायरसेस। कोरोना वायरसेस पूरे वायरसेस का एक फैमिली का नाम है कोरोना वायरस, यानी एक अम्ब्रेला टर्म है। जबकि कोविड-19 इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ कोरोना वायरस, ये कोरोना वायरस का सिर्फ एक पार्ट है। तो हम कह सकते हैं कि कोविड-19 और कोरोना वायरस एक नहीं है, बल्कि बहुत सारे वायरसेस को मिलाकर कोरोना वायरस कहा जाता है और कोविड-19 उसका एक पार्ट है। अब आपने नोवेल ये वर्ड भी सुना होगा, आपकी कॉलर ट्यून में आपने सुना होगा। तो नोवेल का मतलब होता है न्यू या यूनिक, जो पहले नहीं था। इसलिए कोविड-19 को नोवेल कहा गया है, क्योंकि ये पहले नहीं था, पहले ये पेंडेमिक स्प्रेड नहीं हुआ था, इसलिए इसे न्यू ये कहा गया है, नोवेल कहा जाता है। उसके बाद है इंक्यूबेशन पीरियड, refers to the time period required for the virus to the develop symptoms in the body. बॉडी में वायरस इंटर होने के बाद उसके जो अलामत होती है, वो जाहिर होने तक का जो पीरियड होता है, उसे इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। और कोरोना वायरस के लिए, कोविड-19 के लिए वो पीरियड 14 डेज का बताया जाता है, यानी 14 डेज में वो वायरस डेवलप हो जाता है। और ये 14 डेज जो होते हैं वो उसके इंक्यूबेशन पीरियड होते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड में ये ऐड होता है। लेकिन हर वायरस कोरोना वायरस नहीं होता। उसके जो सिंपल वायरसेस होते हैं, जो छोटे सिंपल वायरसेस होते हैं, वो हमारे सिंपल कोल्ड और सिंपल फीवर का कॉज बनते हैं। हर वायरस डेंजर नहीं होता। दूसरा है पेंडेमिक। कोविड-19 को पेंडेमिक डिसीज ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कहा गया है। व्हेन इट स्प्रेड्स ऑल ओवर द ग्लोबल इन द मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, जब दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज में कोई डिसीज फैल जाता है तो उसे पेंडेमिक डिसीज कहा जाता है। आपने एपिडेमिक डिसीज सुना होगा। एपिडेमिक डिसीज कंट्री में किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में फैलता है, पूरे वर्ल्ड में नहीं स्प्रेड होता। लेकिन पेंडेमिक डिसीज जो होता है वो पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो जाता है और हर जगह फैल जाता है, उसे पेंडेमिक डिसीज कहते हैं। इसे याद रखने के लिए हम इस तरीके से याद रख सकते हैं कि पेंडेमिक डिसीज के पास पासपोर्ट होता है, इसलिए वो हर कंट्री में जा सकता है और वो पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो जाता है, पूरे वर्ल्ड में फैल जाता है। इस तरह हम इसे याद रख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे आइसोलेशन एंड क्वारंटाइन। ये एक ही मीनिंग है, इसके मतलब है कि अपनी सेफ्टी के लिए एक अलग हो जाना, अकेले हो जाना। आइसोलेशन ये जो वर्ड है, ये लैटिन वर्ड आइसोलिन से लिया गया है। बाद में ये फ्रेंच में आइसोलेट हो गया और फिर इंग्लिश में आइसोलेशन हो गया, और इसका मतलब होता है अलग हो जाना और दूसरे कम्युनिटी से मतलब रिलेशन ना रखना और कुछ दिन के लिए अकेले रह जाना। और अपनी सेफ्टी के लिए अगर कोई खुद को क्वारंटाइन करना चाहते हैं तो उसे सेल्फ क्वारंटाइन या सेल्फ आइसोलेशन कहा जाता है। ये वर्ड आपने बना दिया।
ये वर्ड आपने यकीनन सुना होगा। अब उसके बाद हम देखेंगे कोमॉर्बिडिटी। ये एक नेक्स्ट वर्ड है जो इस पेंडेमिक में सुनने को मिल रहा है और बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा है। इट रिफर्स द मेडिकल कंडीशन मोर देन वन डिसीज एट द सेम टाइम। अगर किसी को एक ही वक्त में एक से ज़्यादा डिसीज हो जाते हैं तो उस सिचुएशन को कहा जाता है कोमॉर्बिडिटी। जैसे कि अगर हाई बीपी प्लस डायबिटीज़, इस तरीके की सिचुएशन को कहा जाता है कोमॉर्बिडिटी। और कोरोना वायरस या कोविड-19 के इस सिचुएशन में ये जो होता है कोमॉर्बिडिटी, ये डेंजर हो सकता है। नेक्स्ट है सोशल डिस्टेंसिंग। कीपिंग अ सेफ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 3 or 6 feet फ्रॉम अदर्स। दूसरों से 6 फीट की या 3 फीट की एक दूरी बनाकर रखना, इसलिए कि वायरसेस स्प्रेड ना हो, इसे हम कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग। और इस तरह इस वायरस के स्प्रेड जो होने को हम बहुत हद तक के कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिटी स्प्रेड। when a process when the virus starts spreading in the general masses। जब वायरस पूरी कम्युनिटी में स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाता है, अगर आप किसी से मिले या ना मिले, कहीं ट्रैवल किया या ना किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वायरस स्प्रेड हो जाता है, तो इस सिचुएशन को कहा जाता है कम्युनिटी स्प्रेड। यानी वायरस किसी भी तरीके से स्प्रेड हो ही जाता है तो उसे कहा जाता है कम्युनिटी स्प्रेड। इस सिचुएशन के लिए ये वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपने सुना होगा फ्लैटनिंग द कर्व। उसका मतलब होता है सिंपली मीन्स स्लोइंग डाउन द रेट एट विच द डिसीज इज स्प्रेडिंग। डिसीज जिस तरीके से फैल रहा है, उसकी स्प्रेडिंग होने की जो रेट है वो कम हो जाना या स्लो हो जाना, इस सिचुएशन को कहा जाता है फ्लैटनिंग द कर्व। और ये सिचुएशन कब आ सकती है कि जब हम पूरी तरीके से सही तरीके से प्रैक्टिस करें और सेफ डिस्टेंस हम मेंटेन कर रखें, बार बार हैंड वॉश करें, तो इस तरीके से हम इस स्प्रेडेशन को रोक सकते हैं। और